नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति न्यूज आरटी में। तो गाइस मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो ले आया हूं और गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की वीडियो एक फ़ोटो एडिट के ऊपर है। गाइस ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने फ़ोटो को बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। गाइस मैं उनके लिए एक वीडियो ले आया हूँ और ये वीडियो बहुत ही सिंपली और इजी वे पर बताया गया है कि आप किस प्रकार से अपना फ़ोटो बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो गाइस चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आप स्नैपसीड नाम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो आप यहाँ से एडिट करना चाहते हो। तो गाइस मैं यहाँ से वो फ़ोटो ले लेता हूँ जो मुझे फ़ोटो चाहिए। तो यहाँ से मैं फ़ोटो ले लिया हूँ गाइस एंड ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। एंड गाइस आपको सिंपली आप करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा टूल्स का, तो गाइस इस पर जाना है यार और यहाँ से आपको ट्यून इमेज पर क्लिक करना है। एंड गाइस इतना करने के बाद आपको यहाँ से 3 लाइन दिख रही होंगी, यहाँ पर क्लिक करना है और गाइस यहाँ से आपको ब्राइटनेस वाले पे क्लिक करना है और गाइस इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लेनी है गाइस, अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना है। एंड गाइस आपको फिर से जाना है 3 लाइन पे और इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लेना जितना आप चाहते हो। एंड गाइस ऐसे ही करके आप इसका सैचुरेशन भी अपने अनुसार कर लेना गाइस। यहाँ से सैचुरेशन आप इतना कर लेना है अपने अनुसार, लगभग 40 के समथिंग कर लेना है इसको। और गाइस यहाँ से एम्बियंस कर लेना और यहाँ से आपको हाइलाइट्स भी कर लेना है अपने अनुसार, थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको अच्छा लगे गाइस उतना कर लेना आपको। एंड गाइस यहाँ से वार्मथ भी कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगेगा इतना सेलेक्ट कर लेना आपको एंड इसको ओके कर लेना है। इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एरो के ऊपर, गाइस आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस आपको यहाँ से व्यू एडिट में जाना है एंड आपको यहाँ पे ट्यून इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करना है। और इतना करने के बाद गाइस आपको यहाँ से एक आपको बॉल चमक रही होगी नीचे की साइड, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और ये इफेक्ट पूरे इमेज पे लग जाता है गाइस। आपको अब सिंपली जो फोटो पे लाल लाल कलर दिख रहा है गाइस इसको इरेज कर लेना है, जूम करके इसको इरेज कर लेना है गाइस। देखिए मैं इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। तो इस प्रकार से आप फ़ोटो को इरेज कर लेना अपने अनुसार गाइस। मैं थोड़ा जल्दी करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी गाइस। इस प्रकार से आप फ़ोटो को इरेज कर लेना। जो आपका रेड रेड चेहरे पे दिखाई दे रहा है आपका जो पार्ट्स है, तो गाइस वो हटने वाला है, इससे फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। एंड गाइस इस तरह से आप पूरे फ़ोटो को जहाँ जहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है गाइस उस जगह आप इसको फॉलो कर लेना। और गाइस इस प्रकार से आप अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना। और इतना करने के बाद गाइस इसको ओके कर लेना आपको। एंड आपको सिंपली फिर से पीछे जाना है एरो के चिन्ह पे और यहाँ से टूल्स पे जाना है फिर से। और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ से आपको HDR स्पेस पे जाना है और गाइस यहाँ से आपको यहाँ पे 3 लाइन पे जाना है नीचे और यहाँ से इसकी ब्राइटनेस आपको एडजस्ट कर लेनी है इतनी आप रखना चाहते हैं जिस प्रकार का फ़ोटो लेना चाहते हैं। तो गाइस मैं फ़ोटो इतनी ब्राइटनेस रख लेता हूँ इसकी। और गाइस यहाँ से आपको सैचुरेशन भी इसकी बढ़ा लेनी है जितनी करनी है आपको और इसको गाइस यहाँ से ओके कर लेना है। एंड इतना करने के बाद आपको फिर से ऊपर एक एरो के चिन्ह पे जाना है, वहाँ से व्यू एडिट में जाना है एंड गाइस यहाँ से HDR स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ से ब्रश पे जाना है। और इतना करने के बाद गाइस यहाँ से आपको सिंपली यहाँ बॉल पे क्लिक कर लेना है, इससे पूरे स्क्रीन पे इफेक्ट लग जाता है गाइस। अब आपको जो चेहरे पे लाल लाल का कलर दिख रहा है गाइस इसको हमको इरेज करना है। गाइस हम जूम करेंगे और गाइस यहाँ से हम इसकी कैपेसिटी कम कर लेंगे, नीचे वाले इससे बटन से 0 कर लेते हैं। एंड गाइस इसको चेहरे पर जितना हमारा पार्ट्स दिख रहा है, बॉडी दिख रही है, उस पर रफ कर लेते हैं। गाइस आप कर लेना जल्दी, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी करके दिखा रहा हूँ। आपको रेड कलर है वो हटने वाला है। एंड इस प्रकार से आप जहाँ भी आपके पार्ट्स इस वाले हाथ पे कर लेते हैं, जो भी आपका पार्ट्स दिख रहा है रेड, गाइस उसको हमको
कर लेना है। तो गाइस मैं इतना कर लिया हूँ एंड गाइस इसको हमें सिंपली ओके कर लेना है। एंड गाइस आपको फिर से पीछे जाना है और यहाँ से टूल्स में जाना है। वो इतना करने के बाद आपको वाइट बैलेंस ऑप्शन चमक रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ से आपको इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करना या ज़्यादा कर लेना, जैसे आप करना चाहते हैं टेम्परेचर इसका। मैं लो कर लेता हूँ। और गाइस यहाँ से आपको हिंट भी कैंसिल कर लेनी है, हिंट वाला ऑप्शन जाके इसकी कैपेसिटी भी कम कर लेनी है आपको, जितनी रखना चाहते हैं आप। गाइस मैं यहाँ तक रख लेता हूँ और इसको ओके कर लेना गाइस। एंड आपको सिंपली टूल्स में जाना है फिर से। और टूल्स में जाने के बाद गाइस यहाँ से आपको एक ऑप्शन चमक रहा होगा यहाँ से सेलेक्टिविटी का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ से आपको वो पार्ट सेलेक्ट कर लेना है जिसको आप वाइट करना चाहते हो, यानी थोड़ा सा उससे ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो। तो गाइस यहाँ से मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस जो भी बढ़ाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, जैसी ब्राइटनेस रखना चाहते हो गाइस उस प्रकार से आप ब्राइटनेस रख सकते हैं। तो गाइस इतना मैं कर चुका हूँ एंड इस प्रकार से आप कर सकते हो। और इतना करने के बाद गाइस आपको सिंपली अब टूल्स में जाना है और यहाँ से एक डिटेल्स ऑप्शन चमक रहा होगा, आपको यहाँ जाना है। और गाइस यहाँ से आपको स्ट्रक्चर पे जाना है गाइस, स्ट्रक्चर में। और यहाँ से आपको इसकी कैपेसिटी लो कर लेनी है, डिक्रीज़ कर लेनी है और इसको ओके कर लेना है। लेकिन इससे पहले आपको 3 लाइन फिर से जाना है और यहाँ से शार्पिंग में जाना है। और यहाँ से आपको इसकी एचडी क्वालिटी जो इसके पिक्सल हैं थोड़े एडजस्ट कर लेने हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ लगभग 40 के पास और इसको ओके कर लेना है गाइस। वो इतने करने के बाद गाइस आपका फ़ोटो लगभग बनके तैयार हो गया है। तो गाइस इस प्रकार से आप एक फ़ोटो बना सकते हो। तो गाइस इसको आपको सेव करना है, तो आपको एक ऑप्शन जमा करवा नीचे एक एक्सपोर्ट का। तो गाइस आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से सेव पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपकी एक फ़ोटो सेव हो जाती है।